सेटिंग मॉड्यूल में आपने कोई भी अपने कैंपस की कोई न्यू ब्रांच ऐड करनी है, कोई न्यू क्लास है, सेशन है, सेक्शंस हैं, कोई सब्जेक्ट्स ऐड करने हैं, तो आप इस सेक्शन में, इस मॉड्यूल में जो है उन्हें ऐड करेंगे। स्कूल्स में आपके जैसे मल्टीपल कैंपसेस हो सकते हैं, मल्टीपल ब्रांचेस हो सकती हैं एक कैंपस की। तो आप न्यू स्कूल में जाएंगे और यहाँ पे उस स्कूल की जो है वो डिटेल फिल करेंगे। और एसएमएस मास्क अगर आपकी एसएमएस सर्विस इनेबल है, जैसे सपोज़ आपका कोई कैंपस है, जैसे ई स्कूल एक कैंपस का नेम है, तो अगर किसी को टेक्स्ट जाए तो वो ई स्कूल के नेम से जाएगा। तो जो यहाँ पे आप एसएमएस मास्क में मेंशन करेंगे उस नेम से आपका एसएमएस डिलीवर होगा। ठीक है। बाकी स्टूडेंट टाइम इन है, एम्प्लॉयज़ की टाइमिंग इन और आउट है, वो भी आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। अगर यहाँ पे जो आपके फ़ी वोचर्स पे है, जो बैंक अकाउंट आपने शो करवाना होता है, वो भी आप यहीं से चूज़ करते हैं। जो सा अकाउंट यहाँ पे मेंशन होगा वो उस कैंपस के फ़ी वोचर्स पे अपडेट होगा, और लोगो है वो भी आप यहीं से सेट करेंगे। नेक्स्ट है क्लासेस है, कोई भी न्यू क्लास ऐड करते हैं तो क्लास का नेम है वो कौन से कैंपस के लिए है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उस क्लास की अटेंडेंस डे वाइज होगी या सब्जेक्ट वाइज होगी, वो भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब डे वाइज और सब्जेक्ट वाइज अटेंडेंस में डिफरेंस है। डे वाइज अटेंडेंस है जस्ट जो आप क्लास टीचर, जो कि आप एग्ज़ाम मॉड्यूल में जाके डिक्लेयर करेंगे, जो आपकी क्लास इंचार्ज होगी जस्ट वही अटेंडेंस मार्क कर सकेगी डे वाइज के सिनेरियो में। लेकिन अगर आप यहाँ पे किसी क्लास की अटेंडेंस जो है वो सब्जेक्ट वाइज कर देते हैं, ठीक है, तो जो उस सब्जेक्ट का टीचर आपने असाइन किया होगा वो ऐप के थ्रू उसकी जो है अटेंडेंस मार्क कर सकता है। टीचर ऐप पे हम दो अवेलेबिलिटीज़ देते हैं, एक तो आप होमवर्क असाइन कर सकते हैं और एक अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। अटेंडेंस जो है वो नॉर्मली अगर क्लास वाइज अटेंडेंस है तो जो है सब्जेक्ट टीचर, वो क्लास इंचार्ज है, वो मार्क करेगा। अगर सब्जेक्ट वाइज है तो जो आपने उस सब्जेक्ट का टीचर असाइन किया होगा वो ऐप के थ्रू उस सब्जेक्ट की मार्किंग कर सकता है। नेक्स्ट है वो सेक्शंस हैं, हर क्लास के अगेंस्ट आप क्लास चूज़ करेंगे। कोई भी क्लास का न्यू सेक्शन आपने सिस्टम में ऐड करना है तो वो यहाँ पे आप ऐड करेंगे। सेशन है, नॉर्मली आपका करंट सेशन जो होता है वो एक ही होता है, ठीक है, और जैसे ही ड्यूरेशन उसका एक्सपायर होता है आपका नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली इस सेशन में आप जो है, इस सेक्शन में आप अपने सेशंस को मेंशन करते हैं, टाइटल देते हैं और उसका स्टार्ट और एंड ड्यूरेशन देते हैं। नेक्स्ट है सब्जेक्ट है, आपने किसी भी क्लास के लिए कोई सब्जेक्ट ऐड करना है तो वो आप सब्जेक्ट्स के सेक्शन में पहले ऐड करेंगे। न्यू सब्जेक्ट में जाएंगे, टाइटल देंगे, अगर कोई उसका कोड है वो मेंशन करेंगे, वो कौन सी क्लास का सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आएगा। अगर उस सब्जेक्ट की कोई स्पेसिफिक ट्यूशन फ़ी या फिर लैब फ़ी है जो कि आप पर मंथ चार्ज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फ़ीस नॉर्मली अगर सपोज़ अगर कोई केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है उसकी आप सेपरेटली लैब फ़ी लेना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट की किसी सब्जेक्ट में सप्ली आ गई है और वो नेक्स्ट टाइम में वो सब्जेक्ट दोबारा से पढ़ना चाह रहा है और आप उसकी सेपरेटली ट्यूशन फ़ी लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहीं पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है रिलीजन में आप जो है मल्टीपल रिलीजन्स हैं वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से नेशनैलिटीज़ में मल्टीपल नेशनैलिटीज़ आ जाएंगी, सिटीज़ में आपके सिटीज़ का रिकॉर्ड आ जाएगा, टाउन्स में सिटीज़ के अगेंस्ट आप टाउन मेंशन करेंगे, ऑक्यूपेशन में आप फादर के ऑक्यूपेशंस मेंशन करेंगे। बैंक्स हैं, बैंक्स में आपके जितने बैंक्स अकाउंट हैं, जोन से बैंक से आप सर्विसेज ले रहे हैं वो उन सब का रिकॉर्ड आप बैंक में ऐड करेंगे। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में आप जो बैंक्स आपने मेंशन किए हैं उनके अगेंस्ट आप मल्टीपल जो अकाउंट्स है उसका डाटा आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सपोज़ आप बिलिंग में बिल कलेक्ट कर रहे हैं थ्रू बैंक, तो जोन सा आपने यहाँ पे बैंक अकाउंट मेंशन किया होगा वो उस टाइम पे वहाँ पे हम आपको फ़ी कलेक्शन के टाइम पे शो करवा देंगे। नेक्स्ट है हॉलीडेज़ में आप अपने कैंपस की जो मल्टीपल हॉलीडेज़ हैं उन्हें मैनेज कर सकते हैं। हॉलीडेज़ के सिनेरियो में हम क्या करते हैं कि अगर आपने सिस्टम में यहाँ पे
कोई हॉलीडे डिक्लेयर कर दी है तो उस ड्यूरेशन के लिए जो आपने फ्रॉम डेट और टू डेट किया है उस ड्यूरेशन के लिए जो अटेंडेंस की ऑप्शन है वो ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे हॉलीडे हम डिक्लेयर करवा देते हैं। और हॉलीडे का स्कोप क्या है, मतलब हॉलीडे जो है वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है या वो हॉलीडे एम्प्लॉयज़ के लिए है या दोनों के लिए है, ये भी आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं।